आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं आपके स्कूल के टीचर्स के सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो इसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है? तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 77 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। आपको ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है जिसकी पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं ट्रेपेजियम का। ठीक है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये रहा आपका प्यारा सा ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम की सबसे पहले क्या दे रखी है? पैरेलल साइड्स गिवन है। ये साइड दे रखी है, इसको नाम करके कर देता हूं पहले मैं, ए बी सी डी। ठीक है, बी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसको थोड़ा साफ सुथरा बना लेते हैं भाई साहब। ये तो इसकी पैरेलल साइड्स बताएं, एक 77 सेंटीमीटर है, ए बी 77 हो गई और सी डी कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स गिवन थी और नॉन पैरेलल साइड्स भी गिवन है, मतलब अदर साइड्स जो है नॉन पैरेलल साइड्स ये भी पता है कितनी कितनी है। एक है 25 सेंटीमीटर और दूसरी होगी कितनी? दूसरी है 26 सेंटीमीटर। सही है, ये हो गया। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, तो भाई क्या बड़ी बात है, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला याद है अपने को। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सिंपल तो होता है यार, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। मतलब पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ए बी एंड सी डी, दोनों की लेंथ का सम, मतलब ए बी प्लस सी डी, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये सी डी और ए बी पैरेलल साइड है, इनके बीच का डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? यही तो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस होता है इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। यही तो फॉर्मूला होता है। आपको बहुत आसान है यार, एरिया तो मैं आराम से कर लूंगा। 1/2 इनटू ए बी गिवन है कितना? 77, सी डी पता है आपको 60। बस यहाँ पे आगे खत्म। आपको यार h तो पता ही नहीं, तो मैंने कहा h नहीं पता, तभी तो ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है। h को तो अब हम फाइंड करेंगे। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कैसे फाइंड होगा यार? बड़े आराम से फाइंड होगा। कैसे फाइंड होगा? देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है सी से। मैं इसका नाम देता हूं, यार ये थोड़ी पैरेलल नहीं, थोड़ी टेढ़ी सी हो गई, इसको थोड़ा सही करके बनाते हैं। ये अब थोड़ी सीधी है, इसको नाम दे दिया मैंने ई, इसका नाम देता हूं एफ। ठीक हो गया? एडी के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी है सीई और सीडी ऑलरेडी पैरेलल था एई के, तो इसका मतलब एई सीडी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये 25 है एडी तो सीई भी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। आपको बहुत अच्छी बात है, होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। सीडी अगर 60 है तो यहां से एई भी क्या होगा? 60 सेंटीमीटर होगा। अगर नहीं समझ आया फिर बताता हूं। हाँ, मैंने कहा एडी के पैरेलल मैंने सीई ड्रॉ करा है, ठीक है, इसका मतलब एडी और सीई क्या है? पैरेलल है। सीडी और एई ऑलरेडी पैरेलल थे, क्योंकि ट्रेपेजियम की सीडी और ए भी पैरेलल थी, तो इसका मतलब सीडी और एई भी पैरेलल होंगे। अगर इस फिगर के अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये क्या? पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हो गया डन, आपको डन। अब इससे फायदा क्या? इससे फायदा ये कि अब ये जो ट्रायंगल बना है ना, इस ट्रायंगल का मैं एरिया फाइंड करूंगा। ये जो ट्रायंगल है ना, ये इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा। इस ट्रायंगल की तीनों साइड क्या है? अलग अलग है, तो इसका एरिया फाइंड करूंगा हीरोन्स फॉर्मूला से। तो ट्रायंगल कौन सा बना है? ट्रायंगल बना है आपके पास BCE। इसका एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे फाइंड करते हैं? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कौन सी बला है? भाई कोई बला बुलू नहीं है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, हीरोन्स फॉर्मूला। जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग होती है ना, तो इस हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। तो कहोगे चलो ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला समझा तो दो, ये एस, ये ए बी सी क्या है? मैंने समझा रहा हूं, रुको यहां फिगर बना लेता हूं। ये बना लिया मैंने ट्रायंगल, यही ट्रायंगल है जो शेडेड बनाया हुआ, यही बना दिया। देखो इसको, ये बी था, ये सी था, ये ई था। सही है? ये साइड कितनी थी? आपको 26 थी, 26 सेंटीमीटर। ये कितनी थी? आपको 25 सेंटीमीटर। ये कितनी थी? आपको पता ही नहीं। मैंने कहा पता नहीं है तो पता कर लेंगे ना। कैसे पता करेंगे?
आपको पता करना है, बताना है बीई कितनी होगी। बीई कैसे निकालोगे, ए बी, ये जो पूरी साइड है ये पता है ना ए बी, इसमें से ए माइनस कर दो, ए बी में से ए माइनस कर दो। ए बी कितना था 77, 77 में से आपने माइनस कर दिया 60, कितना आएगा 17 सेंटीमीटर। आएगा नहीं आएगा, आप कहोगे आएगा, इसका मतलब आपको पता लग गया ये 60 है तो बीई कितना होगा 17 सेंटीमीटर। ठीक बात है, आपको ठीक बात है, इसका मतलब ये आपको पता है 17 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की तीनों साइड को रिप्रेजेंट कर दो ना, ये साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से करते हैं, इसको सी से कर दो। तो ये ए बी सी कुछ नहीं है, ये साइड्स हैं ट्रायंगल की। ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, पी मतलब पेरीमीटर है। यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्रीज का सम, बाउंड्रीज का सम मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है, ए कितना है देखो 25, बी कितना है 26, सी कितना है 17 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं, अगर ऐड करते तो कितना आएगा, ऐड करोगे चेक कर लो भाई 68 आएगा। 68 को 2 से डिवाइड करना कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो एस आया, ये जो सेमी पेरीमीटर है कितना है 34 सेंटीमीटर है। आपको कोई बिल्कुल ये चीज तो समझ आ गई कि ए बी सी साइड्स होती हैं, एस सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज का सम डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करके 34 आ गया सेंटीमीटर, हमें पता लग गया। अब इसे यहाँ पे प्लेस करनी है, बस वैल्यूज प्लेस करो। वैल्यूज प्लेस करते हैं, अंडर रूट एस इज 34 एस माइनस ए इज 25। देखो ए क्या था, साइड इज 25 सेंटीमीटर, यहाँ प्लेस कर दी 25, फिर 34 माइनस बी कितना 26, फिर 34 माइनस सी कितना है 17। आपको इतनी सी बात हो गई, मैंने कहा हो गई, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो कितना होगा, देखो 34 तो ऐसा ही रहेगा, इंटू 34 में से 25 माइनस करेंगे 9, इंटू 34 में से 26 8, इंटू 34 माइनस 17। इतनी सी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब इसे ब्रेक करते हैं, देखो 34 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 17, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 17 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको ऐसे कर सकते हैं। मैंने ब्रेक करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप भी कर सकते हो डायरेक्टली, मैंने डायरेक्ट करा है, ठीक है, आप समझ गए इतना। अब ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों का ग्रुप बनाया, इन दोनों ग्रुप बनाया, ये 2 एक 2 इनका ग्रुप बन जाएगा, एक 17 का, मतलब सबका ग्रुप बन रहा है, तो सबको बाहर निकालते हैं स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से। 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होगा, आप हो गए यही होगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 17 टू 34, 34 को 2 से करेंगे 68, 68 3 जा 204। आप हो गए, यहां h कहां से आया। अब देखो ये ट्रायंगल का मैंने एरिया फाइंड करा था हीरोन्स फॉर्मूला से, एक और तरीके से तो एरिया फाइंड कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से कर सकते हैं। कौन सा तरीका, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में करते थे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है आपके पास, बेस इज बीई, हाइट कितनी है आपके पास, हाइट को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है किससे, एच से। सही है, तो आपको बिल्कुल सही है, बस वैल्यू प्लेस करनी है। बीई की वैल्यू कितनी आई थी 17 इंटू एच। आगे बढ़ते हैं, 1/2 इंटू 17 इंटू एच, यहाँ पे भी 1/2 इंटू 17 इंटू एच, यहाँ पे भी 1/2 इंटू 17 इंटू एच। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी है, मतलब साइड चेंज करनी है, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा और 17 डिवाइड में, 204 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से डिवाइडेड बाय 17, 17 से कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो 12 आ गया, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। मतलब h की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 24 सेंटीमीटर। अब जस्ट यहाँ प्लेस कर दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना था, 1/2 इंटू 77 प्लस 60 137 इंटू 24। सही है, आप हो गए, सही है। आगे बढ़ते हैं, 1/2, 2 से इसको कैंसिल करते हैं 12 टाइम्स, तो 12 टाइम्स कैंसिल करेंगे तो कितना आने वाला है 137 इंटू 12, तो कितना आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 137 को 12 से मल्टीप्लाई करके 7 2 14, 6 7 2 इंटू 7 3 1 4 4 6 1, तो 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमें फाइंड करना था।
यही था एरिया, और इसमें एच की ही तो जरूरत थी। एच कितना है 24, कैसे निकाला एच भाई? बहुत आराम से निकाला, आराम से समझना है, घबराना तो है ही नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए था फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये था 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। लेंथ दे रखी थी पैरेलल साइड की, प्लेस करी, एच नहीं पता था। एच फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी सीई, और CD और AE ऑलरेडी पैरेलल थे, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया। AECD एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम के पूरी साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 25 है AD तो CE भी 25 हो गया। ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। टोटल 77 था तो ये 60 था, तो BE कितना होगा 17 सेंटीमीटर। कैसे होगा मैंने यहाँ फाइंड भी करके दिखा दिया। ट्रायंगल का, अब इस ट्रायंगल से हमें एच फाइंड करना है, तो एच कैसे निकाल सकते हैं? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया दो तरीकों से। पहले किया मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से, फिर किया हाफ बेस इनटू हाइट से। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे फाइंड करते हैं? ये फॉर्मूला था अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी साइड सी ट्रायंगल की, एस सेमी पेरीमीटर था, तो मैंने फॉर्मूले से हमने प्लेस सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिया, 34 आ गया, तो यहाँ फॉर्मूले में प्लेस करा। और ये क्या है? ये भी एरिया है। किसी सेम जगह का एरिया आप किसी भी तरीके से फाइंड करो वो हमेशा सेम ही आता है, इक्वल ही आता है। तो मैंने यहाँ पे एक एरिया फाइंड किया, ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल ही होंगे, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 24, जस्ट h की वैल्यू प्लेस करी यहाँ पे, और आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आज का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो भाई साहब कमेंट करके बताना समझ आया कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन ऊपर से आता है, बट मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब ये ऊपर से तो नहीं गया होगा, समझ आया होगा। कभी कभी होता है कि यार 100% पूरा समझ नहीं आता है, 80% आता है, 60% आता है, 40% आता है, बट अगर आप अच्छे से इस वीडियोस को 3-4 बार देख लोगे, जो पॉइंट में डाउट है उसे कमेंट करके पूछ लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये डाउट रह जाएगा। होता है कहीं किसी किसी को पहली बार में समझ में आ जाता है और किसी किसी को नहीं आता है पहली बार में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आपसे हो नहीं पा रहा है, या मैं समझा नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं होता है। प्रैक्टिस से सब कुछ सही होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है अगर अच्छे नंबर एग्जाम में लाने हैं तो। बस बहाना बनाने, यार बहाना अगर बनाना है ना तो बहुत सारे बहाने हैं आपके पास ऑलरेडी, बट बहाना नहीं बनाना होता है। पढ़ाई जब भी आप कर रहे हो कोई बहाना नहीं चलता है पढ़ाई पे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या सब कोई समझा नहीं पा रहा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भाई आप अगर समझना चाहो ना तो आप समझ जाते हो, बस बात यह है कि आप समझना चाहते हो कि नहीं। मुझे पता है कि आप समझने वालों में से हो, आप सब मेरी जो बात है उनको सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको समझ में आ रही है। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो बताना अच्छी लगी, नहीं लगी तो बताना नहीं लगी, बट अच्छे से पढ़ो भाई, अच्छा रिजल्ट आए, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट आप सबको अपने एग्जाम्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से करना, अच्छे से रिवाइज करना, वीडियो को भगाना मत। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।